मैं सिर्फ 7 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेरे छोटे भाई और छोटी बहन से कहा कि हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। हम बहुत खुश हुए, खास करके क्योंकि वो घर ये वाले घर से बहुत बड़ा था। मेरी फैमिली भी वैसे बहुत बड़ी है। वो दिन आ गया था जब हम फाइनली इस घर में शिफ्ट होने वाले थे। मुझे और मेरी छोटी बहन को अपना खुद का रूम मिल गया। हमारे रूम में एक बड़ी खिड़की थी जो रूम के एक साइड को पूरा कवर करती है। नए घर में आके 3 हफ्ते बीत गए थे जब एक रात मुझे खिड़की खटकाने की आवाज आई। पहले कुछ दिन तो मैंने इन आवाजों को इग्नोर किया। मुझे लगा शायद ये कोई बुरा सपना हो। पर फिर मेरी छोटी बहन ने भी बताया कि उसे भी ये आवाजें सुनाई देती है। मेरी एक बिल्ली है जिसका नाम चीता है। कभी कभी वो भी डर जाती। पर एक रात ऐसा लगा खिड़की के बाहर कोई है। जैसे कि मैं बाहर देखती, कुछ नजर नहीं आता। चीता ने तो मेरे रूम में आना ही बंद कर दिया। मुझे उसकी यही बात बहुत बुरी लगी। तब मुझे लगा कि काश मेरे पास एक कुत्ता होता। मेरी बहन को अपना रूम मिल गया तो मैं इस रूम में अकेली हो गई। मैंने मेरे पेरेंट्स से ये सारी बातें शेयर की। मम्मा ने कहा, तुम दूध नहीं पीती ना, इसलिए ऐसा होता है। दूध पीना शुरू करो, देखो क्या होता है। और इतना खाओगी तो मोटी हो जाओगी। मेरी बातों पे गौर करो। डर के मारे मैं अपने लिविंग रूम में सोने लगी। पर वहां पे भी वही आवाजें आने लगी। कोई तो खिड़की पे खरोच मार रहा था और बीच बीच में खिड़की को खटखटा रहा था। मैं इन आवाजों को अनदेखा करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो आवाजें बढ़ने लगी और कुछ दिनों तक मैं सो नहीं पाई। 5 साल ऐसे ही बीत गए, पर वो आवाजें अब भी सुनाई देती। खरोचने की, खिड़की को खटखटाने की और अब तो लात मारने की तक आवाज शुरू हो गई थी। नींद पूरी न होने के कारण मेरी तबीयत खराब होने लगी। पर एक रात वो आवाजें बंद हो गई। कुछ दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने एक साल में गुजर गए। और तो और चीता भी मेरे साथ मेरे बेड पे सोने लगी। मैं खुश थी और ये बदलाव सबको नजर आने लगा। एक दिन मैं और मेरा छोटा भाई ऐसे ही फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे थे जब मैंने गलती से गेंद को जोर से लात मार दी और वो जा पहुंचा जंगलों के बीच। टिंकू और मैं गेंद को ढूंढने लगे। हमें वो बहुत देर तक नहीं मिला। फिर टिंकू ने कहा, वो देखो दीदी, एक घर। मैंने देखा जंगलों के बीचों बीच एक घर और उसी घर के सामने खड़ा एक 40-45 साल का आदमी। हमारी गेंद उसके हाथ में थी। टिंकू ने कहा, चलो गेंद लेके आए दीदी। पर मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, हमें घर वापस चलना चाहिए। टिंकू ने मेरी एक ना सुनी और वो वहां चला गया। वो गेंद हमारी है। ये देख के मुझे आखिर वहां जाना ही पड़ा। ओह, गलती हो गई बच्चों। मुझे नहीं पता था ये आपकी बॉल है। मैंने कहा, ऐसे ही खेल रहे थे। खेल खेल में बस मैंने गेंद को जोर से लात मार दी और ये आपके यहाँ आ गिरा। हमें माफ करना, ये दोबारा से नहीं होगा, हम इसका ख्याल रखेंगे। कोई बात नहीं बच्चों। और उसने हमारी गेंद वापस कर दी। तुम्हारी उम्र क्या है बच्चों? मैं 9 साल का हूँ और दीदी 14 साल की है। ये सुन के मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। पर टिंकू ने तो तुरंत से जवाब दे दिया। एक लंबी खामोशी के बाद राजू नाम के व्यक्ति ने कहा, हाँ,
मुझे मालूम है, मैं कभी कभी तुम लोगों को देखता हूँ। मैं और टिंकू ये बात सुन के बहुत ही डर गए। हम वहां से तुरंत भाग के घर की ओर चले गए। जैसे ही हम घर पहुंचे, टिंकू माफी मांगने लगा। मैंने उसे समझाया कि उसकी गलती नहीं है कि वो आदमी इतना अजीब है। टिंकू और मैंने डिसाइड किया कि हम हमारे पेरेंट्स को ये बात कभी नहीं बताएंगे। फिर एक रात मैं और चीता सो रहे थे। एक साल की शांति के बाद वो आवाजें फिर से लौट आई। मैं अपने बैक डोर से बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। एकदम से लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसने मेरा मुंह दबोच लिया। मैं छटपटाने लगी। वो आदमी मुझे जंगलों में ले जाने लगा। मैं रोने लगी और तब मैंने उसकी उंगलियों को जोर से काटा। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा और गिर गया। मैंने उसे एक जबरदस्त लात मारी और बस लात मारते गई। तब मैंने उसका चेहरा देखा और मैं दंग रह गई। वो वही जंगलों में रहने वाला राजू था। मेरी चीख मेरे घर तक सुनाई देने लगी। तब मेरे पापा अपने राइफल लेके बाहर आ गए। उन्होंने राजू को देखा और कहा, वहीं रुक जाओ। मेरी मामा ने पुलिस को फोन लगाया। जब तक पुलिस नहीं आते तू यही खड़ा रहेगा। राजू ने हंसते हुए एक बड़ा पत्थर मेरे पापा के सर की तरफ फेंका और मेरे पापा घायल हो गए। राजू वहां से भाग गया। पुलिस आई और हमने पुलिस को सब कुछ बता दिया। एकदम से हमने गनशॉट की आवाज सुनी। पूरे 9 गनशॉट सुने हमने। पुलिस ने बताया उनको जंगलों के बीच में एक घर मिला जहां एक आदमी अपने गन के साथ घूम रहा था। वो शायद हमारे घर की ओर आने वाला था। उसने एक पुलिस ऑफिसर को गोली मारी और पागलों जैसे गोली चलाने लगा, जिसके कारण 3 और पुलिस ऑफिसर्स मर चुके। एक पुलिस ऑफिसर ही बच गया था जिसने बड़े बहादुरी से उस आदमी का सामना किया और उससे गोली मार दी। पुलिस ने कहा उसके घर में सब जगह छोटे बच्चों के पिक्चर्स लगे थे, मेरे, टिंकू के और परी के भी। ऐसे और भी छोटे बच्चों के फोटोग्राफ्स उस घर पे लगे हुए थे। वहां कुछ बच्चों के शव भी पाए गए थे। हम उसी घर में रहते हैं और चीता अब रोज मेरे साथ सोती है। मुझे अभी भी रात को राजू के होने की एहसास डराती है।